नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 66वीं प्रारंभिक परीक्षा का विज्ञापन निकाला जा चुका है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 66वीं प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म फिलअप 28 सितंबर 2020 से स्टार्ट होने वाली है और एक्सपेक्टेड जो डेट है 66वीं प्रारंभिक परीक्षा का वो 27 दिसंबर 2020 दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, खासकर ये वीडियो जो पहली बार बीपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनके लिए विशेष तौर पर है। आप पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आपको यह मालूम हो पाएगा कि प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार के सिलेबस दिए गए हैं और कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इन सारे बातों को मैं आप सभी को बताऊंगा, तो आप ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, सर्वप्रथम आप जब 66वीं प्रारंभिक परीक्षा का जो विज्ञापन निकाला गया है उनका क्रम संख्या आप 8 नंबर देखेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि यहाँ पर लिखा गया है, संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक के बहुविकल्पीय होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं, जो छात्र प्रथम बार बीपीएससी में अपीयर होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप ध्यान से देखेंगे। परीक्षा 2 घंटे की होगी। कुल अंक 150 के होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगी। तो दोस्तों, इस पॉइंट के पढ़ने के बाद यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि परीक्षा वो वस्तुनिष्ठ प्राकृतिक के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ 2 घंटे की अवधि होगी और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है, इस प्रारंभिक परीक्षा में समान विज्ञान, आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा गया है। इस प्रारंभिक परीक्षा में समान विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, समान भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्थाएं और आर्थिक व्यवस्थाएं, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत की राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान एवं समान मानसिक योग्यताओं को जांचने वाले प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये तो विज्ञापन जो कि 66वीं प्रारंभिक परीक्षा का निकाला गया है उनमें दिया गया है। मैं आपको विस्तार से बता दूं, अगर आप बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो वहाँ पर सिलेबस अपलोड है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा के विस्तार से जो यहाँ पर लिखा गया है वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ, क्योंकि ये जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, सिलेबस बताने से पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ कि आप प्रथम बार अपीयर हो रहे हैं तो आपको 2 कार्य करना बेहद ज़रूरी है। सर्वप्रथम आप सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे, प्रिंट आउट बाहर निकलवा लेंगे। साथ ही साथ सेकेंड जो कार्य होगा आपका, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप रखेंगे। तो अभी सभी छात्र के मन में ये बातें आ रही होगी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कौन से पब्लिकेशन के लेंगे। तो मैं आपको 2 पब्लिकेशन का नाम बता देता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों ही बेस्ट है। प्रथम आप घटना चक्र का प्रीवियस ईयर जो बिहार के हैं, बिहार स्पेशल, आप मार्केट में जाएंगे तो आप ये ले सकते हैं, घटना चक्र का प्रीवियस ईयर बिहार स्पेशल जो होगा। साथ ही साथ दूसरा जो पब्लिकेशन है वो यूथ कंपटीशन का है। तो यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन से भी
पब्लिश होती है, तो आप वो भी पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं। ये 2 अभी मार्केट में बेस्ट जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप ये दोनों कार्य करेंगे। सर्वप्रथम आप सिलेबस प्रिंट आउट बाहर निकलवाएंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके टेबल पर रहने चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको सिलेबस जो प्रारंभिक परीक्षा में दिया गया है, जैसा कि मैं आपको पहले पढ़कर बताया, अब उसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब करके बताया गया है कि किस प्रकार से कौन से पेपर में क्या पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है कि समान विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान की समान जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। आगे लिखा गया है कि जिनसे वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है, तो जो सामान्य विज्ञान से है आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसा कि फिजिक्स है, बायो है और केमिस्ट्री है। आपको तह तक नहीं जाना है, आपको सामान्य विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए जो सभी मानव को होनी चाहिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अब सेकेंड जो है इतिहास के अंतर्गत बताया गया है कि इतिहास के अंतर्गत विषय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में विषय की समान जानकारी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण और जोर देकर लिखा गया है कि बिहार के इतिहास की मुख्य घटनाओं से परिचित होंगे। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो उनमें सिलेबस में ये बात जिक्र किया गया है कि बिहार के जो इतिहास होंगे वहाँ से विशेष तौर से प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे है भूगोल विषय, आपको मैं इतिहास के बारे में बताया। आगे लिखा गया है भूगोल विषय में, भूगोल विषय में भारत तथा बिहार के भूगोल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत तथा बिहार का भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे, जिनमें भारत की कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित होगी। तो भूगोल में जहाँ तक ये बातें जिक्र किया गया है, आप देखें यहाँ पर कि कृषि है, प्राकृतिक संसाधन है, सामाजिक आर्थिक भूगोल भारत और बिहार दोनों से पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास तथा भारतीय योजना बिहार के संदर्भ में, जैसा कि जिक्र किया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत की तो राज्य व्यवस्था होगी ही, साथ ही साथ बिहार के संदर्भ में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही आगे लिखा गया है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको राष्ट्रीय आंदोलन जो कि इतिहास से ही रिलेटेड है वो आपको विशेष तौर पर अच्छे से पढ़ने होंगे। साथ ही यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका पर प्रश्न पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा का जो डिस्क्राइब रूप से सिलेबस दिया गया है वो यहाँ पर वर्णित किया गया है। आप बीपीएससी के ऑफिशियल साइट से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास किया कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस दिए गए हैं, क्या चीज़ दिए गए हैं, आपको ध्यान से देखना है। तो इतिहास है, पॉलिटी है, सामान्य विज्ञान है और पर्यावरण पारिस्थितिकी, जिनमें भूगोल में ही आ जाते हैं, भारत की और बिहार के भी, और बिहार से रिलेटेड इतिहास पूछे जाएंगे, भूगोल पूछे जाएंगे। तो इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जब आप सिलेबस की प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपने पास रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके 20% कार्य हो जाएंगे।
आपको अपने आप लगने लगेगा कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, तो आप ये 2 कार्य सर्वप्रथम करेंगे। जो भी छात्र सर्वप्रथम आप सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपने टेबल पर रखेंगे। जो छात्र पहली बार बीपीएससी में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर मैं जोर देकर ये बातें कह रहा हूँ। तो आप ये कार्य करें, निश्चित तौर पर आपकी सफलता दिखेगी। दोस्तों एक बात और मैं जिक्र कर देता हूँ कि बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। जैसा कि मैं पहले ही बताया, और वहाँ पर विज्ञप्ति में जो वैकेंसी की विज्ञप्ति निकली हुई है उनमें स्पष्ट रूप से जिक्र किया गया है। तो आप जो विज्ञापन के 8th नंबर कॉलम में आप पढ़ सकते हैं कि क्या सिलेबस दिया गया है, और विस्तार से रूप से आपको सिलेबस देखना है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप हमसे जुड़े रहें। मैं अब आपको 3 महीने के अंदर बीपीएससी से रिलेटेड बहुत कुछ अच्छे चीज़ें लाऊंगा जिनसे आपकी प्रारंभिक परीक्षा अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आप इस चैनल हर्ष के साथ राज से बने रहें। अच्छी लगी होगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।